हिंदू दर्शन में समय को चक्रीय माना गया है, 4 युगों में विभाजित। सत्य युग, धर्म की पूर्ण स्थापना त्रेता युग, धर्म कुछ घटता है द्वापर युग, संघर्ष बढ़ता है कलयुग, अधर्म, लोभ, छल, हिंसा का बोलबाला जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लोग अपने धर्म से दूर होते जाएंगे। अंततः स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि समाज, प्रकृति और मानवता पर संकट छा जाएगा। इसी अराजकता के समय कल की अवतार प्रकट होंगे। जन्म की कथा। कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा। पिता विष्णु यश एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, माता सुमति तपस्विनी और धर्मपरायण। भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होंगे ताकि दुष्टों का संहार कर धर्म का मार्ग प्रशस्त करें। उनका रूप ग्रंथों में कल्कि का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। श्वेत अश्व सफेद घोड़े पर सवार होंगे। यह अश्व दिव्य शक्ति और गति का प्रतीक है। हाथ में तेजस्वी तलवार होगी जो अज्ञान, अधर्म और पाप का संहार करेगी। उनका रूप तेज, उज्ज्वल और अप्रतिम होगा। वे असीम करुणा और न्याय के प्रतीक होंगे, दंड भी देंगे और धर्म का मार्ग भी दिखाएंगे। उद्देश्य क्यों प्रकट होंगे? कलयुग के अंत में धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। मनुष्य स्वार्थ, हिंसा, लोभ, भ्रष्टाचार में डूब जाएगा। प्रकृति भी विकृत हो जाएगी। भूकंप, सूखा, युद्ध जैसी आपदाएं बढ़ेंगी। तब भगवान कल्कि प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगे। वे सत्य, करुणा, संयम, तपस्या और ईश्वर भक्ति का प्रचार करेंगे। एक नए चक्र की शुरुआत होगी। सत्य युग की स्थापना होगी। प्रतीकात्मक अर्थ। प्रतीक अर्थ: श्वेत अश्व शुद्धता, गति, दिव्यता, तलवार अज्ञान और पाप का अंत शंभल। ग्राम ज्ञान का केंद्र, आध्यात्मिक शरण, ब्राह्मण कुल धर्म, वेद, तपस्या का पोषण, अधर्म का नाश, संतुलन बहाल करना। दर्शन क्यों आवश्यक है? कल्कि का अवतरण। जब मनुष्य की चेतना गिरती है तो ईश्वर स्वयं संतुलन स्थापित करते हैं। यह बताता है कि धर्म की रक्षा बिना संघर्ष के संभव नहीं। यह अवतार आशा देता है कि अंधकार कितना भी बढ़े, प्रकाश अवश्य आएगा। साथ ही यह जीवन का संदेश देता है, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए ताकि कलयुग का अंत जल्द हो। शास्त्रीय उल्लेख: भागवत पुराण 12वां स्कंद, कल्कि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इन ग्रंथों में कल्कि अवतार का वर्णन विस्तार से मिलता है। वे बताते हैं कि समय समाप्त नहीं होता बल्कि नया चक्र शुरू होता है। निष्कर्ष: कल्कि भगवान का अवतार केवल भविष्य की एक घटना नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और संतुलन की आवश्यकता का प्रतीक है। यह मनुष्य को चेतावनी भी देता है। अधर्म का मार्ग विनाश लाता है और धर्म का पालन संसार को शुद्ध करता है।